हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सी ऑलवेज डैश मी इन माई वर्क्स। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वर्ब होगा, हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड या हेल्पिंग। तो माय डियर्स, आपको क्या है यहाँ पे कि ऑलवेज के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है, ये इसका ट्रिक है। अब बात रहा कि यहाँ पर किसका हम प्रयोग करेंगे। सी ऑलवेज डैश इन माई वर्क्स, यहाँ पर जो आपका हेल्प है वो आपका V1 है, हेल्प्स जो है V5 है, और ये हेल्प जो है आपका V2 और V3 है, और हेल्पिंग जो है आपका V4 है। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। वी डू नॉट टू वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पे वी हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। V1 हमारा प्लूरल हुआ, ये हमारा V5 सिंगुलर हुआ, V2 और V3 है, ठीक है, और ये आपका V4 है। V4 है तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको V4 यूज करने से पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब टू हमारा लगाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो एक बात याद रखेंगे, है ना, कि V4 के लिए हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल को दर्शाता है। तो वी डू नॉट यहाँ V1 हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा डू और डॉज के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, ये इसका ट्रिक हुआ, है ना, ये इसका ट्रिक हुआ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वांट। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन कि सोनू डैश हियर एवरीडे। एवरीडे हमारा प्रेजेंट को दर्शाता है, तो कमिंग होगा नहीं क्योंकि इसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। केम होगा नहीं क्योंकि ये हमारा V2 है, और कॉम हमारा V1 है, तो सोनू के साथ कॉम नहीं लगता है ना, सोनू सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कॉम्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ राउंड द सन, जो पृथ्वी है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ हमारा सिंगुलर हुआ, ये हमारा प्लूरल हुआ तो नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रिवॉल्व्स हो सकता है, रिवॉल्व हमारा नहीं होगा, रिवॉल्विंग नहीं होगा। जब ऑप्शन डी भरेंगे तो यहाँ कुछ हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखते हैं। आई यूजुअली माई ट्रेन, यूजुअली के साथ हमेशा याद रखिएगा कि V1 और V5 का प्रयोग करते हैं, ये इसका ट्रिक है। तो आई के साथ मिसेस का प्रयोग नहीं करेंगे, मिस्ड का प्रयोग नहीं होगा, मिसिंग का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा मिस। आई यूजुअली मिस माई ट्रेन। अगला, सी डैश और नोवेल एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए भी V1 और V5 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में वह वह उपन्यास पढ़ती है, पढ़ रही है। देखिए यहाँ पर जब ये ऑप्शन रखेंगे ना तो ऑप्शन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये कट गया, ठीक। वाज रीडिंग, पढ़ रही थी, प्रेजेंट लगाकर हम पास्ट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बचा ए नहीं, ऑप्शन बचा ए नहीं तो सी। तो यहाँ पर वर्तमान समय में वो पढ़ रही है, तो प्रेजेंट में हमेशा हम कंटिन्यूअस रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज रीडिंग अ नोवेल एट प्रेजेंट, वो वर्तमान में एक उपन्यास पढ़ रही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कीप क्वाइट, आई डैश टू रेडियो, लिसन, है ना, लिसेंस, आई एम लिसनिंग, विल लिसन। याद रखिएगा कि कीप क्वाइट के साथ हमेशा इज, एम और आर के साथ V4 का प्रयोग करते हैं, ये इसका नियम है कीप क्वाइट के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आई एम लिसनिंग। अगला है वी डैश विथ आवर आइज, ठीक है, सी, सीज, सा, हैड सीन। तो वी हमारा प्लूरल है तो सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, और हम लोग अपने आंखों से देखते हैं ना कि देखें, है ना, हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, है ना, वी सी विथ आवर आइज। अगला, आई डैश विथ माई राइट हैंड, तो आई के साथ प्लेस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और एम प्ले भी नहीं होता है ना, एम प्लेइंग हो जाएगा लेकिन एम प्ले नहीं होगा। आई विथ माई राइट हैंड, है ना, तो मैं अपने दाहिने हाथ से खेलता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
सोहन डैश इन दिल्ली नाउ अडेज, नाउ अडेज के साथ V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। तो सोहन सोनम डैश इन दिल्ली नाउ अडेज, है ना। आज दिनों, आज आज के दिनों में, देखिएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। आजकल नाउ अडेज, आजकल इसके साथ इज एम आर के साथ V4 रखते हैं, ठीक है, नाउ डेज के साथ, जैसे कीप क्वाइट था। सोनम आजकल दिल्ली में रह रही है, तो इज लिविंग होगा, ठीक है ना। सोनम के साथ लिव्स हो सकता था, रहती है, लेकिन लिव नहीं होगा, लिविंग भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब बच्चा लिव्स नहीं तो इज लिविंग, तो सोनम इज लिविंग इन दिल्ली नाउ डेज, आजकल सोनम दिल्ली में रह रही है। चलिए आगे देखते हैं। ही डैश टू ही डैश टू द रेडियो नाउ, देखिए यहाँ भी नाउ का प्रयोग हुआ तो इज लिसनिंग लगा देंगे, ठीक है। नाउ नाउ के साथ हमेशा इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश सो मेनी प्लेसेस, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है, सो फार। जब भी आपको सो फार से रिलेटेड आपको सवाल दिखाई दे या एट लगा हो, तो उसके साथ हमेशा आपका हैज और हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है सो फार के लिए, तो हैज हैव, और यहाँ देखना पड़ेगा आई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव ट्रेवल्ड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ही डैश जस्ट नाउ। तो जहाँ पे आपको जस्ट दिखाई दे, येट दिखाई दे, उसके बाद इसमें किसके प्रयोग करेंगे, तो इसमें प्रयोग करेंगे हैज हैव प्लस V3 का, ठीक है। तो जस्ट के साथ ही आपका ही सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज अराइव्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपके कि माई मदर डिलीशियस फूड, है ना। माई मदर डिलीशियस फूड, मेरी माँ सुगंधित भोजन बनाती है, बना रही है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विल कुक, ये फ्यूचर में बना रही होगी, नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आई डैश दिस पिक्चर सॉम वेयर। तो सॉम वेयर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो सॉम वेयर के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, हैव सीन सॉम वेयर के साथ, येट के साथ, और उसके बाद जस्ट के साथ, इस सब का हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला प्रयोग देखेंगे, आई जस्ट फिनिश द टास्क। आई जस्ट, मैंने तुरंत ही अपने टास्क को समाप्त किया, आई जस्ट। तो जस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैव प्लस हैज प्लस V3, जहां पर भी आपको जस्ट दिखाई दे तो हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन टाइम, हिंदू न्यूज़पेपर अपने समय पर आती है, तो समय पर आती है, तो हिंदू न्यूज़पेपर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, द अर्थ राउंड द सन। द अर्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सा हो जाएगा भाई, ये प्लूरल है, आपका ऑप्शन नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, सी डैश हर वर्क येट। जहां भी आपको येट दिखाई दे, इसके साथ हमेशा प्रयोग करते हैं हैज हैव प्लस V3। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज प्लस V3 ना चाहिए, यह नॉट नहीं होगा। हैज नॉट फिनिश्ड, है ना, निगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, अपने समय पर समाप्त करती है, तो यहाँ हो जाएगा हैव, सी के साथ हैव नहीं लगता, और इसमें तो फिनिश्ड में हैज हैव है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई जस्ट द वर्क। जस्ट आपको सवाल में दिखाई दिया, तो जस्ट के साथ तो हमेशा ये ट्रिक है, हैज हैव प्लस क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो जस्ट के साथ आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट, इट इन समर, है ना, इट समर, समर मतलब गर्मी में क्या होती है, हाँ गर्मी में क्या होती है, डॉज नॉट स्नो। तो डॉज इट सिंगुलर है, तो इसके साथ डू नहीं लगता है, डॉज लगेगा, डॉज नॉट स्नो, गर्मी में बर्फ नहीं पड़ती है। अगला है कि इंडिया डैश 200 रन सो फार। तो सो फार के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं हैज हैव प्लस V3। तो इंडिया सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी नंबर, हैज स्कोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि वी हैव नेवर द पुअर। वी हैव नेवर द पुअर, तो हैव लगा हुआ है ना, तो हैव के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। वी हैव नेवर बीन अ प्रोसेस, वी प्लूरल है, प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, V2 ऑप्शन होगा नहीं, और प्रोसेस यस नहीं लगता है। अब बच्चा बीन अप्रोसेस, तो बीन V3 प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी। अगला है कि आई हियर फॉर 2 ईयर्स। यहाँ देखेंगे कि एक
यहाँ पर टाइम पीरियड का बात कर रहा है। फॉर के बाद 2 इयर्स लगाया है, तो फॉर के पहले क्या लगता है? फॉर के पहले हैज, हैव प्लस बीन लगता है, ठीक। हैज हैव प्लस बीन प्लस भी फोर। यहाँ पे आपको फॉर और सिंस दिया है, तो आई के साथ हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स। अगला है आपके कि दे डैश हियर सिंस 2025, देखेंगे यहाँ पे 2005। तो सिंस और फॉर के पहले क्या होता है? तो सिंस और फॉर के पहले होता है आपका हैज, हैव प्लस बीन प्लस भी फोर, इसका प्रयोग करते हैं। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, हैव बीन लिविंग। अगला क्वेश्चन है कि सोनम डैश फॉर टू मी फॉर टू, यहाँ पर फोर सिंस के पहले हमेशा हैज हैव बीन लगता है, तो ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है ना, सोनम सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा सी, हैज बीन। इसमें भी हैव बीन है, लेकिन सोनम सिंगुलर है, तो यहाँ प्लूरल हम नहीं लगा सकते, यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि वेयर इज योर मॉम, है ना, वेयर इज योर मॉम फॉर सो लॉन्ग, तो सो लॉन्ग के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं हैज, हैव प्लस भी थ्री। तो हैड है ऑप्शन नहीं होगा, डिड है ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हैवंट बीन सीइंग, हैवंट सीन, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैवंट बीन सीइंग। वेयर इज मॉम, तुम्हारी माँ कहाँ है? और फॉर लंबे समय से दिखाई नहीं दी है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, हैवंट सीन। अगला, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के पहले क्या लगाते हैं? फॉर नहीं लगता है, फ्रॉम भी नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम माई वॉच, ना समय क्या हो रहा है? माई वॉच मेरा जो है ना स्टॉप्स, स्टॉप्ड, हैज स्टॉप्ड, वुड स्टॉप, मेरी घड़ी रुक गई है, रुक चुकी है, तो नंबर सी चला जाएगा, हैज स्टॉप्ड। आगे, ईट ए लॉट दिस वीक, देखेंगे इसका क्या कंडीशन है, ठीक है, इसका क्या कंडीशन है। ईट डैश, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ईट के साथ प्लूरल नहीं होगा, यानी प्लूरल नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? हैज स्नो नहीं होता है, भी थ्री चाहिए, है ना। हैज बिन स्नो, हैज बिन स्नो भी थ्री चाहिए, हैज बिन स्नोइंग हो जाएगा, ठीक, हैज बिन स्नोइंग दिस वीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ फोर लगा हुआ है, तो फोर लगा हुआ था, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, माई मदर इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, यहाँ पर फोर लगा हुआ है, तो माई मदर सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दिस रोड टू द गांधी मैदान, लीड, लीडेड, हैव लीडेड, लीड्स, है ना, यह रोड गांधी मैदान तक जाती है, तो लीड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अर्थ के आधार पर इसका आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, पास्ट टेंस की ओर चलते हैं और पास्ट टेंस रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या ट्रिक होंगे? ज़्यादातर हम लोग ट्रिक का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, ही डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो, जहाँ पे आपको एगो दिखाई दे, एगो जहाँ पर दिखाई दे उसके साथ भी टू का प्रयोग करते हैं, तो भी टू ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, लेफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिड यू वेल, यहाँ ध्यान देंगे कि जहाँ भी आपको डिड दिखाई दे, डू दिखाई दे और डज दिखाई दे, उसके साथ भी वन का प्रयोग करते हैं, किसका? भी वन का, तो डिड यू डैश, तो डिड यू डैश, तो भी वन हो जाएगा आपका स्लिप। ठीक है, आगे देखेंगे, इट डैश वेन आई कम, इट डैश वेन आई कम, जब भी वेन लगा रहे, ठीक है, तो उसके पहले इट वाले सब्जेक्ट के साथ हमेशा भी टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, भी टू का प्रयोग करेंगे। तो भी टू का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर देखेंगे अर्थ के आधार पर भी हो जाएगा, इट वाज रेनिंग, वर्षा हुई थी जब मैं आया, जब मैं आया, दोनों ये भी पास्ट में हो जाएगा, ये भी पास्ट में हो जाएगा, तो हम अर्थ के आधार पर रखेंगे कि इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन आई केम, जब मैं आया था, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, सी डैश बोर्न इन 1965, तो 1965 में जन्म हुआ था, है ना, तो पास्ट बताने के लिए वाज के प्रयोग करेंगे, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे, आई रैन अवे बिकॉज आई, है ना, आई अफेयर्ड, मैं डरा हुआ था इसलिए मैं भागा आया, तो आई के साथ इज प्रेजेंट को दर्शाता है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आई वॉज अफेयर्ड। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड, हाउ डिड, डिड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? भी वन का, है ना, क्योंकि डू, डॉज और डिड क्या बताता है? भी वन, भी वन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला है क्वेश्चन कि कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। जब भी डिस्कवर्ड की बात आएगी तो इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड रखते हैं, ठीक है ना, खोजने के सेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी। हु द गोलघर बिल्ड्स विल बिल्ड हैड बिल्ड बिल्ड। गोलघर किसने बनाया था, तो बिल्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि सी डैश दिल्ली लास्ट वीक। जब भी लास्ट आपको दिखाई दे तो V2 मारते हैं, तो V2 आपको कौन से हो जाएंगे, वेंट। अगला क्वेश्चन सी। सी डैश अ बुक मंथ एगो। जब भी आपको एगो दिखाई दे V2 मारिए और आगे निकलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैप्पी टू सी हर, है ना, मैं उसको देखकर खुश हुई। बिकॉम हो जाएगा V2, उसे देखकर खुश हुई या हुआ। आगे मिस्टर सिन्हा यस्टरडे। जब भी यस्टरडे दिखाई दे आपको V2 मारना है। और जब भी आपको टुमारो दिखाई दे, टुमारो, तो इसके साथ V1 मारना है, ठीक है। तो यस्टरडे के साथ V2 रखेंगे। डायड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे ही डैश हियर अ वीक एगो, अगो दिखाई दिया तो क्या मारेंगे, V2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका केम इज द राइट आंसर। आगे आई डैश पटना लास्ट ईयर। जब भी आपको लास्ट दिखाई दे तो इसके साथ हमेशा V2 लेकर चलनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914। पहली विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, तो ये स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विल इन मुंबई दोज डेज। ध्यान रखेंगे कि जब भी सवाल में आपको दिस रहे दीज रहे नाउ रहे, तो इसके साथ इज, एम, आर और V4 रखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। प्लस में और क्या बात रही, दिस का होता है आपका दैट, और दीज का होता है आपका दोज, और नाउ का होता है देन। तो इसके साथ आपको क्या रखनी है, इसके साथ रखनी है वाज और वर। इसके साथ आपको वाज वर प्लस V4 रखनी है, ठीक है। इसके साथ वाज प्लस आपको V4 रखनी है। तो दिस दीज नाउ के साथ इजेमर V4, दैट दोज और देन के साथ वाज वर प्लस V4। इतना बात याद रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे दोज डेज है, यानी आपको क्या जाएगा, आर लिविंग तो होगा नहीं, वी आर लिविंग हो जाएगा, वी प्लूरल है तो, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सोनम वाज क्रिकेट विथ हर फ्रेंड। सोनम, है ना, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। यहाँ इजेम और हेल्पिंग हेल्पिंग जहाँ भी हेल्पिंग वर्ड लगाया तुरंत हम V4 मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे, दे वेयर टीवी दैट टाइम। यहाँ देखेंगे दैट टाइम यानी पास्ट को दर्शाता है, तो पास्ट को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ वेयर लगाया है, ठीक। तो वेयर लगाया है तो V4 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे, ही सिंगिंग ए सॉन्ग देन देखेंगे नाउ का पास्ट होता है देन, तो वाज वर्ड चाहिए, इज होगा नहीं, ऑप्शन जाएगा ही के साथ वाज लगता है, वियर तो लगता नहीं है। आगे, अ, आगे है कि दे डैश मीट यू नेक्स्ट ईयर। जब भी नेक्स्ट आपको दिखाई दे तो इसके साथ आपको मारते हैं सैल प्लस विल प्लस V1। तो दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ विल लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे माई फादर अराइव हियर टुमारो। टुमारो के साथ क्या रखते हैं, सैल प्लस विल प्लस V1। तो सैल, माई फादर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ ही आपको सेल खोजनी है, बाकी सबके साथ विल खोजनी है, इतना बात ध्यान रखेंगे। सी डैश बिजनेस कमिंग मंथ, है ना, वो अगले महीने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, तो सी अगले मंथ, कमिंग मंथ यानी सी के साथ क्या लगता है, सेल नहीं लगता है, विल स्टार्ट। आगे, वी डैश यू टुमारो के साथ सेल विल का प्रयोग करते हैं, तो वी के साथ विल लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे, वी डैश इन मुंबई नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट के साथ सेल विल का प्रयोग करते हैं, तो वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ कभी कभी हम विल भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ विल सेटल या सेल सेटल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि वेन ही डैश। जब भी आपको इफ से रिलेटेड और वेन से रिलेटेड, लॉन्ग सोर्स से रिलेटेड ये वर्ड रहे, तो इसके साथ इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V5 या 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक।
V5 या V1 का प्रयोग करेंगे, इतना वर्ड के बाद आप ध्यान रखेंगे। जैसे वेन आ गया, ही के बाद क्या होगा, V5 होगा, तो V1 है नहीं होगा तो V5 भी हो जाएगा। और इसके बाद जो कॉमा देगा तो यहाँ पर आपको शैल विल प्लस V1 होगा, ये भी बात याद रखेंगे। आगे आ ही गया क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज ही प्रैक्टिसेस मिला, एज लॉन्ग ही एज के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट होने के बाद किसका प्रयोग होगा, शैल प्लस विल प्लस V1। तो ये ध्यान रखिए, ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो विल प्लस टॉप, ऑप्शन नंबर ए। आगे वेन, वेन मिला, ध्यान रखेंगे यहाँ पर वेन मिला, वेन के बाद सी हमारा सब्जेक्ट है और V5 का प्रयोग किया, आई के बाद किसका प्रयोग करेंगे, शैल गो यानी विल या शैल प्लस V1 का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एज लॉन्ग एज ही डैश हियर आई शैल नॉट फेस, एज लॉन्ग ही के बाद सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 चाहिए, V5 चाहिए, तो ही के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, तो वो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, थैंक यू।